जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के कुछ लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जो 2021 में आयोजित होने वाली बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा करते हैं राजनीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राजनैतिक न्याय क्या है? प्रश्न है, राजनैतिक न्याय क्या है? तो आपका उत्तर होगा, राजनैतिक न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है राजनीति में सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति। राजनीति में सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति राजनीतिक न्याय कहलाता है। अर्थात राजनीति में धर्म, जाति, लिंग, वंश और क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना राजनीतिक न्याय कहलाता है। दूसरा है प्रश्न, शक्ति संतुलन क्या है? दूसरा प्रश्न है, शक्ति संतुलन क्या है? तो आपका उत्तर होगा, किसी बड़े राज्य की बढ़ती हुई शक्ति पर, किसी बड़े राज्य की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना, नियंत्रण लगाना शक्ति संतुलन कहलाता है। और शक्ति संतुलन का उद्देश्य क्या है? तो सबके अधिकार, सबका हित सुरक्षित रह सके। प्रश्न है, शक्ति संतुलन क्या है? तो आपका उत्तर होगा, किसी बड़े राज्य के बढ़ती हुई ताकत पर, किसी बड़े राज्य के बढ़ती हुई ताकत पर अंकुश लगाना, नियंत्रण लगाना शक्ति संतुलन कहलाता है। और शक्ति संतुलन का उद्देश्य क्या है? तो शक्ति संतुलन का उद्देश्य है कि विश्व में सभी देशों का, सभी लोगों के हित का सुरक्षा हो सके। मतलब किसी देश को इतना शक्तिशाली नहीं होने देना कि वह अन्य दूसरा देश के लिए खतरा पैदा हो जाए। शक्ति संतुलन कहलाता है। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद क्या है? तो आपका उत्तर होगा, क्षेत्रवाद एक विचार है। क्षेत्रवाद एक विचार है जो आपसी एकता, प्रेम और भाईचारा का परिचायक है। क्षेत्रवाद क्या है? तो आप लिखेंगे, क्षेत्रवाद एक विचार है, एक सिद्धांत है जो आपसी प्रेम, भाईचारा, एकता का प्रतीक है। और क्षेत्रवाद के कारण ही भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था। लेकिन क्षेत्रवाद देश के एकता में बाधक के रूप में काम करती है, देश में अलगाव पैदा करती है। अगला प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा क्या है? मैक-मोहन रेखा क्या है? तो आपका उत्तर होगा, भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा, या भारत और चीन के बीच सीमा को निर्धारित करने वाली जो रेखा है, उस रेखा को हम मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच, या भारत और चीन को अलग करने वाली जो रेखा है, उस रेखा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं। और मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया
और मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत और चीन को अलग करने वाली जो रेखा है मैकमोहन रेखा है, यह अरुणाचल प्रदेश में है और इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ क्या है? रेड क्लिफ क्या है? तो आपका उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई जो रेखा है, उस रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा जम्मू कश्मीर में है और रेड क्लिफ रेखा 1914 ईस्वी में खींचा गया। अगला प्रश्न है पंचायती राज क्या है? या पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? पंचायती राज क्या है या पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पंचायती राज, जिसे हम स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज जिसे हम स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। इसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन 5 से 7 हजार की जनसंख्या पर किया जाता है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय है। गांव में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य को लिखें। प्रश्न है प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य को लिखें। तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री जो देश के वास्तविक प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री जो देश के वास्तविक प्रधान होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री जो देश के वास्तविक प्रधान होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यों में सहयोग और सहायता के लिए की जाती है। प्रधानमंत्री देश के नेता होते हैं, सदन के नेता होते हैं। यह संसद और राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री का मुख्य काम क्या है? तो संसद और राष्ट्रपति के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री के अधिकार और कार्य को लिखें। मुख्यमंत्री के अधिकार और कार्य को लिखें। तो आप लिखेंगे मुख्यमंत्री जो राज्य के कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य के नेता होते हैं। यह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं तथा मुख्यमंत्री विधानमंडल और राज्यपाल के बीच कड़ी का काम करते हैं। मुख्यमंत्री विधानमंडल और राज्यपाल के बीच कड़ी का मतलब जोड़ने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों को लिखें। प्रश्न है राष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों को लिखें। तो आप लिखेंगे राष्ट्रपति जो भारतीय गणतंत्र के प्रधान हैं। राष्ट्रपति जो भारतीय गणतंत्र के संवैधानिक प्रधान होते हैं। यह कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं। यह देश के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए एकल संक्रमणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की सलाह से काम करते हैं, देश के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, संसद में बजट पेश करते हैं, युद्ध और शांति की घोषणा करते हैं। इसके अलावा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक पार्टी किसे कहते हैं और इसका क्या काम है। राजनीतिक पार्टी किसे कहते हैं और इसका क्या काम है, तो आपका उत्तर होगा वह पार्टी या वह दल जो राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेती है। वह पार्टी या वह दल जो राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेती है, हिस्सा लेती है, उसे हम राजनीतिक पार्टी के नाम से जानते हैं। राजनीतिक पार्टी का मुख्य काम क्या है? चुनाव में भाग लेना, शासन को चलाना, कानून का निर्माण करना, सरकार के निर्णयों की निगरानी करना, सरकार की आलोचना करना और जनता के कल्याण के लिए नीति का निर्माण करना, ये राजनीतिक पार्टी का काम है। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः कल अगले क्लास में, अगले वीडियो में राजनीति शास्त्र के अन्य 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।